पवन सिंह हो गए, खेसारी, लेकिन वो जिस तरह का सिनेमा बनता है वो कहीं ना कहीं उसे रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता। और भोजपुरी में जो रिस्पेक्ट लूज किया या अश्लील फुहर गंदा ये सब हुआ, ये जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं ये पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं। जो अच्छे लोग जब छोड़ देते हैं अपनी भाषाओं को, तब क्या होता है कि बाजार जो है वो रुख लेने लगता है, क्योंकि बाजार तो नहीं रुकेगा। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एज अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट यू आर फॉलोड फॉर। जैसे एक डॉक्टर के बच्चा को चाहेंगे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर के, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे चाहे कैसे भी हो बने। बाकी ये हर किसी के लिए एक अच्छा थ्रिल, गुड प्लॉट और 2 घंटे का प्योर एंटरटेनमेंट है। हमारे गांव में एक स्टेशन है जिसका नाम असली में ये है जैक्सन हॉल्ट, तो हम तो बिहारी नाम मानेंगे ना। अच्छा, लॉस एंजलिस में झाड़ू पोछा सब करने के बाद और हॉलीवुड में काम करने के बाद आपने एक मिथिला फिल्म बनाई है अभिषेक के साथ और नितिन ने उसको डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो यही सवाल कि व्हाई मिथिला? सो मिथिला रीजन की ये फिल्म है, जिसे मैथिली बोलते हैं, भाषा वहाँ की मैथिली होती है। हम ये 12 साल से कर रहे हैं। हमारी पहली फिल्म देसवा थी जो भोजपुरी में थी, दैट वेंट टू 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। It's also the first film in 54 years to be selected at Indian Panorama IFFI Goa. तो ये आज की मुहिम नहीं है, आज की ये प्रोडक्शन नहीं है। हम 12 साल से कर रहे हैं। चंपारण टॉकीज हमारा प्रोडक्शन हाउस है। उसके बाद हमने फिल्म बनाई थी 2016 में। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर जो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे रूट्स की तरफ है, वो तो नितिन और हम मिलके बना रहे हैं चंपारण टॉकीज के अंदर। लेकिन एज एन एक्टर, जब मेरी हिंदी, हॉलीवुड, साउथ इंडियन, एक कोरियन भी है, वो सब अगर जब उठती रहेगी तो उससे मैं अपने रूट्स को भी उठाती रहूँगी। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत वास्ट है। हॉलीवुड में एज एन एक्टर काम किया है और 2 फिल्में और वो करूँगी, और एज एन रूट्स की फिल्मों को साथ में खड़े होकर अपने ब्रांड के साथ अगर उठा सकती हूँ क्वालिटी में, क्योंकि फिल्में तो बहुत बनती हैं हमारे यहाँ, लेकिन क्वालिटी और ब्रांडिंग की इशू रहती है, राइट? वही मैं करने की कोशिश करी। तो मिथिला मकान के बाद जैक्सन हॉल और 80 से ज़्यादा वीडियोज़ और शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे भी हैं बेजोड़। तो इसलिए वो बहुत दिन से ऐसा चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन बहन जब प्रोड्यूसर होती हैं खर्चा सोच समझ के करते हैं। हाँ, ये तो करना पड़ता है, खर्चा सोच नहीं, समझ के पैसा करना होता जरूरी नहीं भी ना, है। हाँ, नहीं और वो तो एक फैक्टर है ही, बट स्टिल जब घर का मामला होता है तो वैसे तो होता है कि ये भी लाओ वो भी लाओ। वो तो है। बहन भी प्रोड्यूसर हैं, साथ में हमारे हर काम में, इस काम में भी, इसमें तो 2 दर्जन को प्रोड्यूसर भी हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन 25 लोगों के प्रति भी जवाबदेही मतलब है। घूरने वाले ज्यादा हैं कि ये हाँ, देखो ये भी क्योंकि मंगवा वो रहा है। देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, फिल्म ऐसी आ रही है कि नहीं, क्योंकि इतने लोगों का पैसा है, नीतू का भी पैसा है, मेरा भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो जिम्मेदारी तो है। लेकिन एक बात बता दो, जितने लोग पैसा डालते हैं ना, वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हमने ट्रस्ट बनाई है 10 सालों में, 12 सालों में, तो ये क्वेश्चन क्रिएटिवली कोई नहीं करता है। पैसे के लिए एक बार डाल देते पूछते नहीं, उनको पता है कि पैसे आएंगे तो उनको मिलेंगे, क्योंकि वी कम विद द फैक्टर कि भाई अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो हमको पैसे नहीं दे पाएंगे। अगर आप हमारे पर ट्रस्ट करते हैं तो ही आप आइए, बिकॉज सी एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ बजट। जस्ट बिकॉज मैं हॉलीवुड फिल्म करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर फिल्म में वो पैसा लगा सकती हूँ, राइट? क्योंकि एक करियर अलग भी चल रहा है एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग इन, सो एवरी बजट इज देयर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी बढ़ जाती है। तो जब हॉलीवुड से जब प्रोड्यूसर साहिबा आती हैं, इतने सारे लोग पैसा लगाते हैं, तो एज एन एक्टर कितना प्रेशर रहता है? कि बहुत मजा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीतू जी के साथ, शी इज सो पैशनेट एंड शी इज ऑलवेज लाइक फुल ऑफ मोटिवेशन। हाँ, वो हमने देखा। वही ना, तो वो उसके बाद ना, यू नेवर गेट लाइक, यू आर ऑलवेज इंस्पायर्ड। वो शी इज लाइक पुटिंग इट देयर, तो बड़ा इंस्पायरिंग है, मजेदार है। और इनके साथ हम प्रमोशन के लिए लगातार ट्रैवल कर रहे थे एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। शी टेक्स गुड केयर एंड शी इज वेरी सेंसिटिव, तो अच्छा रहा। इनकी फिल्में देखी हुई आपने जो इन्होंने बचपन में की? देखिए मुझे हाँ, मतलब हाँ। तो मतलब वैसी कोई इमेज टूटी या कुछ? क्योंकि जब प्रोड्यूसर होता है तो फिर अलग तरीके से देखना पड़ता है। नहीं, ये बहुत पावरफुल है। एज अ वुमन शी इज वेरी पावरफुल एंड शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो गो गेटर है। तो ये सब तमाम चीजें मैं हमेशा ना ऑ में देखता हूँ। मुझे किसी कोई अच्छी चीज लगती है तो मैं हमेशा ऑ में रहता हूँ। तो आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर, शी हैज सो मच इन हर एंड शी इज ऑलवेज देयर। तो मैं तो बस फैन, आई एम लाइक थैंक यू। अच्छा, कोई डिस्काउंट दिया फैन है तो?
डिस्काउंट मेरे से ले लिया अच्छा, कि अच्छा ले लिया। फैन है तो तेरे नहीं नहीं को हेलो तू इतना बड़ा क्या पेज करेगा दे रहे हैं अच्छा इनको फैन पैसा है देना मेरा नहीं इनको ये देना है। ये इन्होंने Has to give it. अगर फैन है तो थोड़ा थोड़ा तू कंट्रीब्यूट करना अच्छा ले लिया, हाँ मतलब फैन है ना मतलब खतरनाक फैन प्रोड्यूसर। का मतलब क्या हुआ बस जहाँ पे फैन होगा फिर तो यू हैव टू बी You will देयर see the role he has done. मतलब इसे रोल करने के लिए people should be paying us. So that is चलो आपने कितने दिए वो नहीं वो पूछा। नहीं पूछा अच्छा रीजनल सिनेमा इन दिनों सर, ये आप सबसे ये सवाल होगा, कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत सी हिंदी फिल्में, बॉलीवुड फिल्में उतनी नहीं चल रही, लेकिन कहीं ना रीजनल के लिए जो प्यार है वो निकल के आ रहा है। हम अपने चैनल पे भी ये चीज देखते हैं, आर्टिकल्स में भी देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस में भी देखते हैं। तो आपको लगता है कि उतना सपोर्ट कहीं ना कहीं रीजनल सिनेमा को नहीं मिलता? देखिए, भाषाएं रीजनल होती है, सिनेमा ग्लोबल होता है। सबसे पहली बात यह है कि, और सबसे बड़ा एग्जांपल है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे मुश्किल 1-1.5 फिल्म हिंदी में बनाई उन्होंने। सत्यजीत रे को दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है और वो सो कॉल्ड रीजनल फिल्म मेकर थे। सत्यजीत रे के अलावा बहुत सारे, अदूर गोपालकृष्णन हैं, साउथ के अंदर बहुत सारे मेकर्स हैं, महाराष्ट्र में उमेश कुलकर्णी हैं, उसके बाद बंगाल से ही बहुत लोग निकले, ऋत्वी घटक निकले, ऋतु पार्नो निकले, आप उधर चले जाइए, जानू बरुआ हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप मौलिक कहानियाँ कह पाते हैं, आप एक्चुअल कंटेंट कह पाते हैं। लेकिन जो मुंबई का जो सिनेमा है, मैंने हिंदी फिल्मों के लिए शायद ही कभी सीरियसली ट्राई किया है, मुझे नहीं अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों? बहन ने तो ट्राई किया था। बहन ने किया कर तो वो रही तो है। एक्ट्रेस है ना, मैं तो एक्टर हूँ। मैं तो राइटर डायरेक्टर हूँ। मैं सिनेमा पढ़ के और समझ के भी थोड़ा सा आया, अभी सीख ही रहा हूँ, सिनेमा का स्टूडेंट ही हूँ मैं। तो मुझे वो सिनेमा देखता भी बहुत कम है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट थैंकफुली डिजिटल पे आ रहा है। चाइनीज, कोरियन, मैक्सिकन, पता नहीं दुनिया भर की फिल्में जो बना रहे, तब उनको देख के जो लगता है, मेरा पर्सनल है मानना कि हिंदी सिनेमा से एज अ मेकर मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं है, जितना मैं मलयालम से सीख लेता हूँ या मैं बांग्ला से सीख लेता हूँ, ये मराठी से सीखा मैंने। तो बहुत सारा वो सीख काम आती है कि भाई अब मलयालम में आप फहद फाजिल की फिल्में उठा लीजिए, तो आप देखिएगा कि किस लेवल पे इसी तरीके का है, छोटे बजट के 4 लोकेशन, कुछ एक्टर्स की कहानी, और आप चिपके रहते हैं स्क्रीन से। तो वो पर्सनल चॉइस है, मतलब इसमें कोई सही गलत नहीं है। अब और इसमें यही मैं वजह जो- कि आप भी कम करती हैं अब, या मतलब नहीं, या नहीं, ऐसे- राजनीति बॉलीवुड में कुछ ज्यादा है, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा कि भाई नहीं मतलब सी वो सब तो एक अनदर कॉन्वर्सेशन है, लेकिन हिंदी की जो हिस्ट्री है या जो उनकी उनकी भाषा में काम करते हैं, वो तो बता देते हैं अपनी हिस्ट्री। लेकिन हम जो बिहार से आते हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही की खुद की लिटरेचर है, हिस्ट्री है, तो वी हैव टू बी द कैटलिस्ट फॉर आवर ओन स्टोरीज ना। बाहर के जिनको भाषा नहीं समझ में आएगी वो कैसे बताएंगे? इसलिए भी हिंदी से ज़्यादा, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं है बिहार की, तो हिंदी से ज़्यादा हमको अपनी भाषाओं के लिटरेचर को, जैसे भी देखेंगे, थ्रिलर प्लस लिटरेचर इज he has roped it there like that, you will see it। तो कौन बताएगा? एजुकेटेड क्लास को ही बताना पड़ेगा। यू वॉन्ट एक्सपेक्ट द अदर क्लास टू कम एंड टेल विद्यापति स्टोरी और राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान स्टोरी, राइट? सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और हिंदी फिल्में मैं कम नहीं करती हूँ, मैं थिएटर ज़्यादा करने लगी थी। मैं उमराव जान करती हूँ। उमराव जान में 17 साल से लेकर 80 साल की लड़की का रोल करती हूँ, 4-5 साल से वो कर रही थी, जिसमें रेखा भारद्वाज जी का म्यूजिक है, निदा फाजले, निरंजन अयंगर का लिरिक्स है। और मुझे लगता है कि वो एक कहते हैं ना कि मतलब ऐसा टेस्ट लग जाता है, जब उसके बाद तुम पेड़ के चारों तरफ नाचना नहीं चाहते हो, you know, you want to be a part of the, he said कि I'm a sports person, right. I'm a spokesperson also, you know, so that matters a lot, you know, you have to come out and say कि तुमको क्या अच्छा लगता है करना। बॉलीवुड का जहाँ तक सवाल है, I think एवरीबडी, जैसे एक डॉक्टर के बच्चा को चाहेंगे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर के, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे चाहे कैसे भी हो बने, कुछ बने और कुछ नहीं बने। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है उसमें ये बता देते हैं, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन इन द मोस्ट नेगेटिव टाइम्स ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, दैट इज माई स्ट्रेंथ, और कुछ नहीं आता मुझे, दैट इज द ओनली थिंग एंड माई हार्ड वर्क। उनका पॉजिटिव पार्ट क्या है कि वो बहुत लेगेसी और इससे उससे आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन के साथ भरी रहती है। हमारे साथ कुछ भी नहीं है, ये सब बोनस है, एक एक निवाले के लिए शुक्रिया है, हम कहाँ से आते हैं? सो दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस टू बी इवन मेक दिस हैपन। हाँ, हिंदी में बहुत बार हुआ, 6-7 फिल्म से मैं ओवरनाइट आउट हो गई,
आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्यों, उस वक्त बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज आई एम थैंकिंग देम बिकॉज अगर वो कर लिया होता तो शायद मैं हॉलीवुड की हॉलीवुड नहीं तरफ जाती हैं। रुख नहीं करती और वो भी नहीं हो पाता। तो आई एक्सप्लोर्ड अ बिगर थिंग, समथिंग बिगर वाज वेटिंग फॉर मी। लेकिन बिगर स्मॉलर नहीं कह सकते, स्क्रिप्ट ही बिगर स्मॉलर होता है, भाषा नहीं, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हमारी भाषा है। अच्छा अभिषेक, जो मैथिली समझते हैं जाहिर है वो देखेंगे, क्योंकि शायद मैथिली में फिल्में मुझे लगता है कम भी बनती कम ही, होंगी, हाँ। देखेंगे क्योंकि अपनी भाषा जो है कहीं ना कहीं। बट जो न्यूट्रल ऑडियंस है हमारे जैसा, जो हिंदी समझता है, सबटाइटल्स हैं उनके लिए, लेकिन क्या ऐसा हुक पॉइंट है जो आप बताएंगे कि मतलब लोग जाएं इस फिल्म को? देखिए कमाल बात ये होती है कि फिल्में जो है ना, विजुअल मीडियम पहला है। हम पहले देखते हैं किसी चीज़ को और हमें अट्रैक्ट करती है तो हम जानना चाहते हैं, फिर हम सुनना चाहते हैं। तो जैक्सन हॉल्ट के साथ ये कमाल की चीज़ है कि जब आप विजुअली इसे देखेंगे तो यू विल नेवर फील कि मैं ना लैंग्वेज कुछ और सुन रहा हूँ। आप उसके प्लॉट में जाएंगे, आप उसके विजुअल्स के साथ उसकी जो बैकग्राउंड साउंड है उसके वर्ल्ड में आप चले जाएंगे। तो ऐसा कहीं पे हो सकता है कि आप वर्ल्ड एक आपको समझने की मुश्किल हो कि अच्छा मैथिली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए नीचे सब टाइटल है। बाकी ये हर किसी के लिए एक अच्छा थ्रिल, गुड प्लॉट और 2 घंटे का प्योर एंटरटेनमेंट है। नहीं, बड़ी मीठी भाषा है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है शिखा ठाकुर, वो मैथिली हैं, तो वो कभी मैं बोलते हुए बहुत सुनता था मीठी तो मतलब भाषा। समझ कुछ नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था कि बड़ी स्वीट सी भाषा है। अच्छा, नाम जैसे रीजनल जो सिनेमा होता है ना, अक्सर हम देखते हैं खासतौर पे भोजपुरी, नाम बड़े बड़े अजीब से होते हैं, मतलब आप ज्यादा नाम जानते हो, घाघरा फागरा ये वो, तो आपने मतलब ये अंग्रेजी टाइप का नाम कैसे रखा? अंग्रेजी थोड़ी ना है, हमारे गांव में एक स्टेशन है जिसका नाम असली में ये है, जैक्सन हॉल्ट, तो हम तो बिहारी नाम मानेंगे ना। जैसे दिल्ली में हडसन लेन है, हाँ, हडसन देखिए लेन है वो, बहुत सारे हैं, उसको- मरीन- बट लेकिन हम ड्राइव। जो रीजनल मरीन सिनेमा ड्राइव में है नाम हमारे पास। देखते हैं ना, वो बड़े अटपटे नहीं, से होते हैं, आपने खासतौर पे भोजपुरी। देसवा नाम सुना लेकिन है? ये भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी से एकदम अलग है, अलग है। इतनी अलग। हरियाणवी पंजाबी है, गुजराती मराठी है, मैथिली और भोजपुरी। जैसे अगर मुझे भोजपुरी में आपसे पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो राउर नाम का है, दिस इज भोजपुरी। और मैथिली में अगर पूछना हो तो अहाँ के नाम की भेल, नाउ देयर इज एब्सोल्युटली nothing is matching, so Maithili is totally different, it is more inclined toward Bangla, और भोजपुरी बिल्कुल अलग। ये हमारे कल्चर्स भी इन दो लैंग्वेजेस के बहुत अलग है। तो नीतू, आगे कोई भोजपुरी फिल्म बनाने का भी प्लान है? क्योंकि हम सिंस लोग- यू आर फ्रॉम पटना। नो, हमने तो पहले भोजपुरी से शुरू किया था, और हमारी मातृभाषा एक्चुअली भोजपुरी है, तो आइडिया क्या, सब भोजपुरी वाले भोजपुरी बनाते रहे, मैथिली वाले मैथिली, मगही वाले, ऐसा नहीं करते हम। बिहार के अंदर जितनी भी भाषा है हम सब में काम करते हैं, और एक्चुअली मेरा तो एक मन भी है कि भोजपुरी फिल्म हम खुद एक्ट करें, अभी तक हम किए नहीं, एक बार भी कर। हॉलीवुड की फिल्म मेरी एक रिलीज हो रही हो एक तरफ, और भोजपुरी जिसमें मैंने एक्ट किया, प्रोड्यूस किया, एंड ही इज डायरेक्टेड, कांस में रिलीज हो रही हो विद इंग्लिश सबटाइटल, एंड व्हाई नॉट। अगर ये विजन रखते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आई विल डू इट। कुछ कुछ आपको लगता है, जैसे कुछ कुछ भोजपुरी स्टार्स मैं देखता हूँ खूब पॉपुलर है, पवन सिंह हो गए, खेसारी, लेकिन वो जिस तरह का सिनेमा बनता है वो कहीं ना कहीं उसे रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखा जाता? नहीं, उसका कारण कई सारे कारण हैं। और भोजपुरी में जो रिस्पेक्ट लूज किया या अश्लील, फुहर, गंदा ये सब हुआ, ये जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। जो अच्छे लोग जब छोड़ देते हैं अपनी भाषाओं को, तब क्या होता है कि बाजार जो है वो रुख लेने लगता है, क्योंकि बाजार तो नहीं रुकेगा किसी के लिए, बाजार अपना कंज्यूमर और अपने प्रोडक्ट ढूंढ लेता है। तो बहुत अच्छे लोग हैं बिहार से, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिना किसी का नाम लिए आप सब पता है कौन है वो लोग, वो भोजपुरी क्षेत्र से भी आने वाले मैक्सिमम लोग हैं। तो वो पूरी तरीके से बॉलीवुड में है, डायरेक्टर्स हैं खासतौर पे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी हो गए अब तो वो। तो अब अगर आप छोड़ देंगे उसे, तो जिसकी नजर पड़ी उसने उसके साथ वैसा खेला। और फिर जिनका नाम आप बता रहे हैं भोजपुरी लोगों का, वो खुद अपने बच्चों को कल अपनी फिल्म में नहीं दिखाएंगे। और ये एक भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार जो अब दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला भी कि हम लोग नहीं देखते अपनी फिल्में घर में। अच्छा, अपनी नहीं देखते उन्होंने कहा। सो बेसिकली आइडिया क्या है कि एज अ पब्लिक फिगर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक अगर आपको लुक अप टू करती है, इतने फॉलोअर्स हैं, तो आपको जानना होगा आपको किस लिए फॉलो करते हैं। जैसे मेरे कुछ 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे से इतना सा काम किए हुए में कि 25 गुने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे को क्यों फॉलो करते हैं, यू नो, और उनको क्यों फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एज अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स व्हाट यू आर फॉलोड फॉर। या डबल मीनिंग चीप फुहड़ गाने और डांस के लिए आप फॉलोड हैं, या आप एक हॉलीवुड करके हैं, थिएटर करते हैं, रूट्स की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, हम्बल रहते हैं,
और आज तो नहीं कह सकती कि टाइम पे आते हैं, बट जनरली टाइम पे आते हैं, तो क्या उसके लिए रिस्पेक्टेड है। एंड देयर आर पीपल हु डिड फॉलो मी फॉर दैट, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, चाहे कोई भी। देखिए वो पॉपुलैरिटी का एक मैं बता देता हूँ, पॉपुलैरिटी आज के टाइम में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, आप कुछ भी कर लें तो वो पा लेना बड़ा आसान है। एक चौक पे दो लोग खड़े हैं, एक ने कपड़ा नहीं पहना, एक ने पहना है, तो किसको लोग देखेंगे? उसको देख लेंगे। अब वो 10 दिन 15 दिन लगातार खड़ा रहेगा, वैसे लोग देखेंगे, अरे देखो आज भी खड़ा है। 15वें दिन से वो कपड़े पहन के भी खड़ा हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे यही तो था। ये है पॉपुलैरिटी। अदरवाइज नंबर्स बढ़ा लेना या फलाना मिलियन व्यूज, उस हिसाब से देखें तो फलाना लाल भोजपुरी के अंदर अब उस्ताद राशिद अली खान और बड़े गुलाम अली खान और जैसे ऐसे लोग हुए और जो हो रहे हैं, उनके तो वीडियो के नंबर्स ही बड़े कम है। तो उसका क्या मतलब? शारदा सिन्हा के वीडियोस के वो नंबर नहीं होंगे जो इन लोगों के होंगे। तो शारदा सिन्हा तो कहाँ है? बिल्कुल। एक अभिषेक, OTT प्लेटफॉर्म भी आपका जो लॉन्च हुआ है, जिस पे फिल्म आई है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी। देखिए Bejo.in और Bejo ऐप एंड्रॉयड पे अभी आया है। तो इस फिल्म को लेकर के नितिन सर बहुत सारी जगहों पे गए, कई सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उनका कहना ये था कि हम इस लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं, तो अगर हम जानते नहीं हैं तो हम कैसे इसको एंटरटेन कर सकते हैं। एंड दैट इज सच अ अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि जो लैंग्वेज 7-8 करोड़ लोग बोल रहे हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव हर जगह हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज के हेड्स जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था। तो Bejo.in लॉन्च हुआ और फिर इस पे जैक्सन हॉल्ट आ रहा है, नितिन जी की पुरानी फिल्में भी उस पे हैं, पहले की सारी फिल्में, सारी फिल्में जिसको हम नेशनल लोग- अवार्ड मिला। प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो आपने कहा मैं अपना ही खोल करना ही दूंगा कि इस पड़ेगा। बंगले के आगे मुझे फोटो नहीं खिंचवाने देंगे, मैं बंगला ही हम बंगला बनाएंगे अपना। हमने बंगला खरीद लिया, बहुत बड़े रूम्स हैं उसमें भी। थैंक यू सो मच Thank एंड you. ऑल द वेरी बेस्ट Thank एंड you. होप रीजनल सिनेमा, अच्छा सिनेमा, मतलब मेरा हाँ. कहना है कि वो रीजनल हो या नेशनल हो या कोई सा भी हो, सिनेमा इन जनरल आप देखिए। डू वेल, बिल्कुल, हाँ. एंड Please. विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।